मथुरा से बड़ी ब्रेकिंग। मथुरा कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी मुकेश धनगर ने काटी किसान की गेहूं की फसल, खाई चटनी रोटी। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह का दिखावा कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी ने किसान के खेत में गेहूं के पूरा हाथ में हाशिया लेकर फोटो खिंचवाया, जो कि हेमा मालिनी प्रत्येक लोकसभा चुनाव में अक्सर करती हैं। अब कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनगर ने गोवर्धन विधानसभा के गांव आमला सुल्तानपुर में चुनावी प्रचार के दौरान किसान की फसल ही काटी नहीं, बल्कि किसान के साथ खेत में बैठकर हरी चटनी और मिर्च भी खाई। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनगर ने भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी के हो रहे वायरल फोटो पर कहा कि मैं गरीब किसान का बेटा हूं, मैं 2-4 घंटा पूरे दिन खेत काट सकता हूं, केवल फोटो खिंचाने से क्या होगा। अगर किसान की भाजपा प्रत्याशी को खेत काटना है तो आए मेरे साथ, किसान की गेहूं की फसल काटें। हेमा मालिनी। हेमा जी 5 वर्ष में एक दिन किसान के खेत में नजर आती हैं और इसके बाद किसान हेमा जी को ढूंढते रहते हैं। पिछली साल भी ऐसी फोटो एक डाला था और फिर वो 10 साल तक मथुरा के ब्रजवासियों ने उनके लापता के फोटो लगाए थे। आप देखने में तो किसान का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ और खेत में बैठकर आराम से मैं तो 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे पूरी रात कटवाओ, पूरा सारे काम करूँगा। किसान का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ। मैं सांसद हेमा मालिनी से अपील करता हूँ कि वो मेरे साथ मिलकर कम से कम 1 घंटे खेत काटे। मैं मथुरा की समस्त ब्रजवासियों से अपील करता हूँ, उनसे कहें वो जिस तरीके से उन्होंने फोटो खींचा है और फोटो खींचकर जो सोशल मीडिया पर डाला है, यदि वास्तव में वो किसान हितैषी है, किसान प्रेमी है, तो मेरे साथ 1 घंटे मिलकर खेत में एक गेहूं काटे। मैं उनका तहे दिल से सम्मान करूंगा। या पिछले 10 वर्ष से जो भाजपा की यहाँ की प्रत्याशी हैं, कभी आपने 10 वर्षों में उनको देखा है? किसी ब्रजवासी के सुख दुख में देखा हो तो आप बताइए। यहाँ जब कोरोना काल चल रहा था तो हमारी जो भाजपा की प्रत्याशी हैं वो बम्बई में आराम से एसी के रूमों में बैठी मौज मस्ती कर रही थी। जब ब्रजवासी राया में अभी दीपावली पर अग्निकांड हो गया अचानक, जब बेचारे हमारे ब्रज के लाल उसमें जिंदा जल रही थी, तो कहाँ थी हमारे यहाँ सांसद महोदय? पूछना चाहता हूँ। अभी पिछले जब उनका कार्यकाल था, उन्होंने कहा था कि ये मैं लास्ट चुनाव है, मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगी। क्या दिक्कत आ गई, फिर कौन सी परेशानी, कौन से उनके पेट में गुलगुली हो गई, फिर वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गए। एक सांसद का नैतिक कर्तव्य बनता है कि जन जन की सेवा करना, ब्रजवासियों के बीच में रहना, जनता की सेवा करना, यही तो एक जनप्रतिनिधि का काम होता है, नहीं होता है? क्यों चाचा वकील साहब? जनप्रतिनिधि का काम ये होता है कि जनता की समस्याओं का समाधान करना और जनता के बीच में रहना, उनके सेवक के रूप में काम करना। अभी मैं प्रचार कर रहा था माठ में, 2 सरकारी गुंडे आए, मेरे से बोलते हैं कि यहाँ पर ये आप लोग ढोल और से बजा रहे हैं, यहाँ परमिशन नहीं है, यहाँ से जाओ। मैंने कहा उनसे, भैया आप कौन हैं? उन्होंने कहा हम SDM के वो हैं बाबू। मैंने पता लगाया तो एक उसमें चपरासी था और एक उनका ड्राइवर था। मैंने कहा सुनिए, ये ब्रज का लाल है और ब्रज का छोरा है और ब्रज की रज है, अपने प्राण न्यौछावर कर देगा, आपकी किसी सरकारी मशीनरी से डर। युवा साथियों, मातृशक्ति के रूप में यहाँ हमारी माताएं बहनें सभी के श्री चरणों में मैं अपना शीश नवाकर प्रणाम करता हूँ। अभी ताऊ जी कह रहे थे खड़े होके कि कम से कम हमारा बालक है, मैं बाप का बालक हूँ, आपका बालक रहूँगा, मर भी जाऊँगा तब भी रहूँगा। और आप कह रहे हम पकड़ लेंगे, आप पकड़ नहीं लेंगे, आप मेरा कान पकड़ कर उठाएंगे भी और कान पकड़ बैठाएंगे भी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और प्रधान जी अभी कह रहे थे क्या इरादे हैं, जो आपके इरादे हैं वो मेरे इरादे हैं। यह चुनाव समस्त ब्रजवासियों का चुनाव है।
ये मथुरा का एक एक जन के व्यक्ति का चुनाव है। मैं उनका छोटा भाई हूँ, था और रहूँगा। मैं सांसद, आप लोग बनेंगे, मैं आपका बालक हूँ, आपका बालक ही बन के रहूँगा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, मैं भी किसान का एक बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ। मैं जानता हूँ कितने कैसे कैसे संघर्ष से लोगों से गुजरना पड़ता है, किन किन समस्याओं का समाधान होना है, वो हम सब मिलकर। नेता नहीं और लंबी चौड़ी बात कर दूँ, लेकिन यह है कि आपके आशीर्वाद से जो आपका खून है, मुझे जो सिखाया है, जो संघर्ष करना सिखाया है, चाहे मुझे अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े, संघर्ष में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। चाहे उसके लिए किसी भी स्तर तक जाना पड़े, पहले ब्रजवासियों का सम्मान, ब्रज का विकास, ब्रज के लिए जो काफी समय से लंबी चौड़ी बातें नेता करते आए हैं, जब आप मुझे चुनने, जब आप मुझे आशीर्वाद दे देंगे तब कहूँगा तो अच्छा लगेगा। बड़ी बड़ी बात करना ठीक भी नहीं है, और कहावत ये भी बड़े बड़ाई ना करें और बड़े ना बोले बोल, छोटी बात करके बड़ा काम करना चाहिए। मैं उस विचारधारा का और सोच कर बस मैं तो आपका बीच का बालक हूँ। आपने कही कि हम जाएंगे नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। मैं आपके घर पे आके जब भी मौका मिलेगा आपके बीच में आके कहूँगा, आप रोटी बना लो चाचा, मैं तुम्हारे घर खा भी आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया। मथुरा का सांसद कैसा हो, मथुरा का सांसद कैसा हो, बात भी आप लोगों की वजह से मुझे यहाँ तक मिला। कोई मैंने ऐसा